ಅವಳು ಕಣ್ಣಾರಿ ಕ್ಷಣಾರಿಯ तू कोण करना इसका पैसा कंप्लीट रेडी है हाँ विधायकों से कंप्लीट पैसे रेडी है कंप्लीट करवा के उसने कागज कार्रवाई में दे रखा है और इंटर लगेगा पैसा उठा रखा है। बाद में रहेगा जो काई निकलेगा और मैं खर्चो तो पूरा लगा को गाँव भी वही रहेगा लागी पानी की बोतल में जीएसटी दवाई में जीएसटी भाई मांग यहाँ पानी पिए पूरा पूरा कचरा चिपकने का खतरा ज्यादा से ज्यादा बना जानवरों का भी मरने का खतरा है और जो ये निकल के जाते हैं खेतों में यहाँ मर जाओ तो पड़ माँ की। तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर गांव में जा जाकर ग्रामवासियों की समस्या और किसानों की समस्याओं से अवगत कराते रहता हूं और इसी क्रम में हम सभी गांव की पिपलदा विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव की यात्रा कर रहे हैं। तो आज इसी दौरान हम आए हैं ग्राम रामनगर में, जो कि ग्राम पंचायत जाड़ गाँव में पड़ता है और यहाँ के किसानों से बात करेंगे और इन ग्रामीणों की जो भी समस्याएं हैं उनको उनसे अवगत कराएंगे और बात करते हैं यहाँ के ग्रामवासियों से कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको वो रखना चाहते हैं और उन पर उनका निवारण चाहते हैं। वो हेमराज जी, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको रखना चाहो किसान के रूप में, जो आप देख रहे हो कि सरकार से हमारी ये गुजारिश है और इसका सुधार होना चाहिए। सुधार तो ये जी कचरा उचरा मट जाओ और मांग तो ये बड़े रास्ता उस्ता बन जाओ, मतलब बस्ती चाहिए यहाँ रास्ता नहीं है यहाँ। हाँ इधर उधर भी बस्ती से कोई रास्ता, ये देखो तो आप गारा वरा हो रहे, आपको समस्या बताएंगे। ये रास्तों कहाँ से कहाँ तक जाओ? ये यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा को ना 2-3 खाड़ी जा रही थी गाँव में ये वाला रास्ता। हाँ, गाँव वाला। जैसा कि इन्होंने बताया ये वाला रास्ता आप देख सकते हो, इधर ये वाला रास्ता पूरी तरह से बेकार हो रहा है, पूरा खराब हो रहा है। यहाँ से कितने घर पड़ते हैं इधर? 4-5 घर पड़ते हैं। हाँ 4-5 पूरा का पूरा ही रास्ता खराब हो रहा है। जैसे भाभी बरसात में तो निकला भी नहीं जाता होगा इनसे, और इधर जैसे किसान के तौर पर बहुत सारी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता होगा। जैसे ये ट्रैक्टर लेके आते होंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। किसान का तौर पर जब ट्रैक्टर लेके आते हो तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं यहाँ पे, बताओ। घनी समस्या हो जाए तो ट्रैक्टर भी अड़ने का खतरा रहता है। अड़ने का रहता गारो हो रही होते वो डोल जाको वहाँ गोड्या पड़ खड़े जाओ वहाँ जा देखो वहाँ ये खेतों का रास्ता भी इधर से ही है। हाँ तो यार तो देखो आप मेन खेतों का रास्ता जाने का यहाँ से ही है, मतलब गांव के ट्रैक्टर कहाँ यहाँ से निकलते आधा खेत इधर ही पड़ता होगा। इधर पड़े थी खेती हाँ, खेतों में जाने का रास्ता ये देख सकते हो आप कि कितना बेकार हो रहा है। और ये यहाँ पर कितने बीघा जमीन पड़ती होगी इधर? पूरी जमीन है, सारी जमीन है जमीन तो पूरी इधर ही है। रास्ता कितनी बीघा जमीन पड़ती होगी? 1000 बीघा जमीन 1000 बीघा इसी रास्ते से। फिर अभी कहाँ पर से निकल के घूम कर जाना पड़ता है? और जाने पड़े पुलिया से वो वहाँ मतलब रोड के पास, जस्ट रोड के पास बोल जाओ। तो सरपंच साहब क्या बोले? सरपंच साहब ने कुछ तो बोला होगा। मशीन आज खाना खाल खाना कितना दिनों का डोल पटके हुई? इधर साल हो गया, 12 महीना ज्यादा 2 साल करीब। हाँ 2 साल करीब 2 साल पहले मतलब टूट गया था। हाँ 3 साल पहले टूट गई। हाँ 3 साल से मर जाओ, इनमें बस मर जाओ तो पड़ माँ की। और आप खेतों का चारा लाओ वारा लेके आते हो, उसमें भी दिक्कत आती है। दिक्कत आती है, घनी दिक्कत आओ जी मत तो कुल्ला टूट के मारा मुँह पड़ी जे पटरी में कुल्लो पड़ गई मकान भी है इधर। मामा ने मकान उधर भी है। इधर भी यहाँ से जो मकान का रास्ता यहाँ से भी जाते हो, फिर उधर घूम के आना पड़ता होगा उसको यहाँ से निकल। यहाँ और जाओ उठी तो बनो खेता में और खड़े जाओ यहाँ और खड़े। तो जैसा कि 3 साल से इन्होंने सरपंच साहब जी आपसे बताया होगा कि 3 साल से ये वाला रास्ता कंप्लीट नहीं हो रखा है और 3 साल से यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना ये डोल पड़े हुए हैं और डोल में जानवरों का भी मरने का खतरा है और जो ये निकल के जाते हैं खेतों में, यहाँ से कैसे निकल के जाएंगे, पूरा उधर से घूम के आना पड़ता है। और इनके एक बार तो हाथ पैर भी टूट चुके हैं। इसमें से बहुत सारी जो समस्याएं आती हैं, ये वाला एक तो ग्राम रामनगर की जो समस्या है ये बताई है इन्होंने, जो कि बहुत ही विकट समस्याएं हैं और इस समस्या का निवारण जल्दी जल्दी सरपंच साहब जी से निवेदन है कि जो ये खेतों में जाने का रास्ता है इसमें तो गार एटलीस्ट पड़वाए दे, इसको तो जल्दी से जल्दी काम चालू करवाए दीजिए आप। सरपंच साहब ने जब आपने बोला तो क्या बोलते हो? या खाता आज खाना खाल खाना मैं मरना कर ना जे ना जगह लुगाई कुन जगह और या की
अजोगदाई पत्तो दिमु माने की को साहब मांग नल को ना देख नल खा भी को ना टेट वहां जाओ स्कूल एक भी नल नहीं है गाँव नल भी नहीं उठी तो बोला यहाँ पर नल तो जे तो यहाँ पास हो जे तो उठी लगा दी उठी कैसे जार जहाँ 3 नल से कौवा से अब मोटर ला रही जा जहाँ जरूरत है वहाँ पे नल नहीं नल लगाया यहाँ नल तो ना डांडो मेरे नाल खा जो उस सरपंच से बात करी मैं ना कमरे डांडो कर ले जाओ टेटर पका हो मारा क्यों टेटर यहाँ जानवर मर गए हो गए यहाँ मरे जी गाय भैंस गाय जी कामी ते बल मरे छे बोल मर गयो दिनाल खेड़ी मर कामी बड़ो बल जो टेटर जो खा जी मने टेढ़ चुका जी बेटा आपने टेटर खा पड़ेगा एक तो ला टेट खाडियो तो ये तो उठी सूर्य कटी के यहाँ सरपंच बंद काई न करिया गाय नहीं हां सरपंच का बिल्कुल भी काम नहीं करा और जब जाते हैं उनके पास तो खाने दौड़ते हैं कि क्या लेने आए हो यहाँ पर और जैसा कि जिस जगह पे नल की आवश्यकता थी उस जगह पे नल नहीं लगाया नल इन्होंने जहाँ पे एक साथ पहले से 3 नल थे वहाँ पे इन्होंने नल लगाया मैं सारा वहाँ जाऊँ तो स्कूल के पास मग पास नल कितनी दूर पड़े वहाँ तो घनी दूर से 10 मिनट का रास्ता है पानी जा 10 मिनट तो यहाँ स्कूल के जो पास है स्कूल के पास पानी भरने जाते हैं और यहाँ पे नल की बहुत जरूरत थी लेकिन नल यहाँ पे नहीं लगाया तो ये बहुत खराब काम करे सरपंच साहब और क्या कहना चाहोगे नरेगा वरेगा कैसे चला रहे सरपंच साहब नरेगा भी काट गना दोनों क्या बांध नरेगा भी ना चल बंद हो रही है सब बंद हो रही है हाँ नरेगा वरेगा भी बिल्कुल भी नहीं चल रही जो 100 दिन का रोजगार तो हो गया होगा कंप्लीट हाँ वो क्या होगा कोई का कंप्लीट हुआ है कोई का कंप्लीट हुआ है कोई का 100 दिन पूरा नहीं हुआ पूरा न होया पूरा 100 दिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ जैसा कि सरकार ने उद्देश्य रखा है ये की जाओ जी ये का 100 दिन पूरा न हो ये कहीं नहीं हुआ 100 दिन पूरा अभी तक जबकि 1 साल में 100 दिन पूरा होना चाहिए 100 दिन का रोजगार गवर्नमेंट के थ्रू उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है सरपंच साहब के द्वारा लेकिन वो भी नहीं हो रहा है और ग्राम में जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो तो आप देख ही सकते हो कितनी विकट रूप ले रही है और जो मेन रोड पे पटका था जो गाँव तो रोड पर ले रहा हूँ सा ट्रॉली बस की वहाँ खाली करा था जो वहाँ से ले रहा हूँ सा टीट का भी कोना मांग तो चलावा टीट का किसान के तौर पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि खेतों में जब अनाज लेके आते हैं तो वहाँ पे रखना पड़ता है रोड पे और रोड से यहाँ पे लेके आते हो क्योंकि रास्ता इतना चौड़ा भी नहीं है जहाँ ट्रैक्टर इतने आसानी से आ सके और इनका कहना है कि इस रास्ते पे काम करवाया जाए और ये नाला तो विशेषकर बनवाया जाए क्योंकि यहाँ पर लगातार जानवरों का खतरा बढ़ता जा रहा है और जानवर यहाँ पर गिरते रहे हैं और इन्होंने जैसे कि सूचना देने पर सरपंच ने कोई कार्यवाही नहीं की तो इस सरपंच साहब के खिलाफ सख्त कार्यवाही कीजिए और इनकी समस्याओं को सोल्व कीजिए और भी ग्रामवासियों से बात करते हैं अभी कि और गांव में कौन कौन सी जो समस्या है उनको बताना चाहते हैं समस्या यही थे मांग लाइट दूर का मकान में और लाइट जा रही है और ये मांग लाइट गड़नी चाहिए हो यहाँ पे आप जैसे कि वो तार देख सकते हो तार की इस घर की छत से होकर जा रहा है और जहाँ पे पूरा खतरा चिपकने का खतरा ज्यादा से ज्यादा बना हुआ है तो उसकी समस्याओं को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और यहाँ पे आदमी चिपक भी सकता है आप पूरी तरह से देख सकते हो कि कितना मतलब एक पोल लगना चाहिए यहाँ पर एक खंबा 2 पोल लगा एक ही खूंट पर एक लास्ट पर एक लास्ट पर लगो तो इसको लाइनमैन को आता हो करने क्या बोल रहे हैं कर दिया वो करे कौन लाइनमैन ही बोल रहा है कौन है लाइनमैन कोई नहीं करना दीजिए कोई नहीं करना दीजिए लाइनमैन तो किसी जो आपने वार्ड मेंबर कौन है आपका कहाँ वार्ड मेंबर की जागी है जो नरेश मीणा तो नरेश जी ने नहीं बताया कि रास्ते के बारे में कि गांव में कहाँ नल लगना चाहिए कहाँ क्या होना चाहिए क्या बोल गौशाला भी बननी चाहिए गौशाला हाँ क्या दुकान है गौशाला मतलब क्यों बननी चाहिए यहाँ पर खेतों में जानवर सुना चल रहा तो इसलिए गौशाला मतलब एक बन जाए तो खेतों में जो फसल का नुकसान किया जाता है जानवरों के द्वारा वो नुकसान ना कर पाए और उनको जब फसल आए तो एक जगह पे इकट्ठा करके वहाँ पे रख दिया जाए ताकि फसलों को नुकसान ना हो और किसान को फायदा हो क्योंकि किसान फसलों के चलते रात में भी रखवाली करता है क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी खेतों में देनी पड़ती है उसके चलते ना तो घर में रुक पाता है सारी रात खेतों में जाए और खेतों में रहे और जानवर बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं तो इसके लिए गौशाला जो है वो गौशाला का एक बाउंड्री हो जाए और उस पर काम हो जाए तो गांव का निवारण हो सकता है और लोगों से भी बात करते हैं कि कौन कौन सी जो समस्या है उनको वो रखना चाहेंगे और उनसे करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मानव किसान। तो गाँव किसान खेती करते हो आप कौन कौन सी समस्या देखते हो खेती में आप? काय समस्या डांडा की समस्या और काय मग ज्यादा तो कौन डांडा की भी समस्याएं हैं तो भाव न जब अपनी फसल आती है तो फसल आने पर भाव गिर जाता है ये बात है ये बहुत समस्या सामने से मांग
क्योंकि जो इन बताया कि इन्होंने जो सोयाबीन की फसल की थी, सोयाबीन का फसल का जो एक्चुअल खर्चा है और लागत है, वो लागत भी नहीं निकल पाई है हमारे। तो जो लागत है वो लागत तो निकले, कम से कम जो एमआरपी हो एमआरपी तो फिक्स की जाए। सरकार क्या कहना है कि एमआरपी हमारी तो फिक्स कर दो भाई, इसी दाम पे बिकना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आवक बढ़ी तो जैसे अपना गेहूँ आया तो गेहूँ आते तो दाम 2100 रुपये रह जाता है। और अभी क्या चल रहा है गेहूँ? 3000 और क्या भाव बेचे है? 1800-2200 रुपया 2200 रुपये। जब सोयाबीन लागत उस टाइम पे जब बोया था तो बोने के बाद कटाई आई थी अप्रैल के माह में, तो उस टाइम पे तो 2200-2100 रुपये बिका था। लेकिन अभी जो बिक रहा है वो 3000 रुपये बिक रहा है। तो इसका सीधा सीधा फायदा किसान को हो पा रहा है क्या, या उस व्यापारी का फायदा है? अपना तो कोई फायदा नहीं। सरकार तो यूँ बोलती है कि अपना जो आपका जो खर्चा है ना 1 कुंटल में वो 1100 रुपये आता है। 1 कुंटल की बुआई करने में क्या 1100 रुपये खर्च होते हैं क्या? 1100 क्यों मनमाने हो जाओ। तो सरकार तो यूँ बोलती है कि 1100 रुपये में किसान 1 कुंटल की बुआई कर लेता है। कचरो पड़ा हुआ फिर दवाइयाँ लाओ, 3 बार तो दवाइयाँ करो तो सोयाबीन नाम गंडारा कीर कुचरा कीर कोई फिर गंडारो लाग फिर गंडारा कीर खास करे तो मर बोई से का कट्टा भी कतरा महंगा रहा है। कतनी महंगाई कर बोले बच्चे किसान गोले दवाइयाँ कितनी महंगी आ रही है बारू? डॉक्टर गोट जाओ कितनी पीस ले डॉक्टर? मनमाने ले 200-300 रुपया तो पीस लिए 200 रुपया तो मान लो कम से कम। 500 रुपया पीस ले 500 रुपया तो एक पीस ले गोला दवाई खर्च एक बार जाओ 3000 रुपया खर्च हो जाओ। 3000 को खर्च मारी सुनो 900 रुपये तो जांच हुई 900 रुपये की जांच हुई। 3000 तो एक बार डॉक्टर के पास जाओ तो 3000 रुपया खर्च आ जाता है। और अपना गेहूं का 2200 रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 1 कुंटल का 2200 रुपया। 1 कुंटल से 1 कुंटल का जो खर्चा है वो भी नहीं निकल पा रहा 2200 रुपया। जबकि डॉक्टर के पास एक बार जाओ तो 3000 रुपया खर्चा 5 भी बेटा देता है वो तो जांच वाँच करके 5 भी बेटा 2 कुंटल लेके चलो 2 कुंटल गेहूँ 2 कुंटल गेहूँ लेकर जाओ तब जा डॉक्टर के पास इलाज करना संभव हो पाएगा। गरीब आदमी तो दे मरो सोनी बने। गरीब आदमी तो मरो सोनी देखो सिलेंडर मिलो न मिलो 500 रुपया काय भी न मिले सिलेंडर सरकार ने वो 500 रुपया होकर मिलो जी न मिलो। हाँ तो न मिले कोई 930 में बरी हो वो बरात लाए 930 में बरी हो 230 में बरी हो ना 500 रुपया न मिलो। आ गया होगा खत्म था गया होगा भाई कहीं याद अब हाँ चेक नहीं कराए। तो इसी क्रम में हम बात करें यहाँ पर और भी ग्रामीण खड़े हुए हैं उनसे भी बात करते हैं कि किसान के तौर पर कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको वो रखना चाहेंगे और उनको सरकार को बताना चाहेंगे। क्योंकि अपना जो खर्च है वो खर्च भी नहीं निकल पा रहा। लगातार दवाइयाँ का भाव भी बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर की फीस बढ़ती जा रही है। एक डॉक्टर के पास जब इलाज कराने जाते हैं तो कितना खर्चा बैठता है? 500 रुपये लेता है कोटा तो बढ़िया वाला डॉक्टर तो 500 रुपये और उसके बाद गोले दवाइयाँ करा जाँच करा 3000 रुपये का खर्चा बैठ जाता है। बैठ जाओ तो 3000 रुपये खर्चा ज्यादा ही बढ़ जाओ तो खर्चा होगा जितना 5000 3000 तो मिनिमम लेके ही चलो 3000 रुपये 3000 रुपये तक। और जो गेहूँ है अपना क्या भाव बिक रहा है जो उस टाइम पे जब अपना फसल आती है उस टाइम क्या भाव बिकती है? 2100 रुपये 2021। तो ये 1 कुंटल गेहूँ बेचोगे 1.5 कुंटल गेहूँ बेचोगे जब जाते तो डॉक्टर की फीस वसूलाई में आएगी, पूरा एक बार का खर्चा निकला है आएगा। और डॉक्टर एक बार 6 बार बुलाता है। तो आपका क्या कहना है कि जो आपका जो खर्चा है फसल का जो सोयाबीन बुआई करी थी तो सोयाबीन बुआई करने के बाद जो भी आपका खर्चा निकाला होगा टोटल खर्चा निकाल के जो भी उसमें मजदूरी लगी होगी मजदूरी के तो उसमें पैसा कितना बचा? काय भी ना बचा मतलब काय फुल बचेगा सोयाबीन बराबर हो गया। तो सरकार से क्या कहना है कि बराबर हो रहे हैं तो बराबर होने के लिए खेती थोड़ी कर रहा हूँ, खर्चा भी तो है, महंगाई भी तो बढ़ रही है, तो उसका सामना कैसे करूंगा मैं? तो उस फसल का भाव फिक्स करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। क्या कहना है आपका? बढ़ाना चाहिए भाव। सरपंच आप जी से बात करते हैं कि क्या कहना है आपका इस बारे में? भाव बढ़नी चाहिए, गाँव को भाव बढ़नी चाहिए, सोयाबीन को भाव बढ़नी चाहिए क्योंकि सभी वर्गों का आय लगभग बढ़ रही है। समझ जीएसटी हाँ समझ जीएसटी लागी, पानी की बोतल में जीएसटी, दवाई में जीएसटी भाई मांगे तो यहाँ पानी पीने जिम जीएसटी को ना समय जीएसटी से टोटल में ही चप्पल लाओ तो जीएसटी, जूता लाओ तो जीएसटी, कपड़ा लाओ तो जीएसटी, सब जीएसटी। और लाइट भी कितनी खर्च हो गया? लाइट बिल कितने आने लगे? लाइट बिल भी आ रही है। तो इनका कहना है कि लाइट भी एक तो महंगी होगी और मेरा यूँ मानना है कि जैसे कि सभी वर्ग हैं जिनका पैसा लगभग बढ़ रहा है। भाई आप सोचो अब जैसे आप खेत रियल दिया पानी बरस गयो अभी 1 महीना तक बाद आओ तो काय घटेगा 4 बोरी बिकेगा 3 बोरी बिकेगा 5 बोरी बिकेगा लास्ट गाँव से। आप तो बोए का टाइम भी निकलता जा रहा है क्योंकि बोए को टाइम तो निकल ही गयो। हाँ। बोए को टाइम तो निकल गयो अभी 1 महीना बाद मुँह रहेगा जो काय निकलेगा और वो खर्चो तो पूरा ही लागेगा गाँव भी वही रहेगा खर्चो ही पूरा ही लागेगा
रेट भी अपना फिक्स नंबर। अरे रेट फिक्स नंबर फिर खड़ेगा कहीं। अब आग बोता है तो 8 का खड़िया था, 9 का खड़िया था, और अब बाद में बोगा आ जाएगा तो 5 का, 4 का, 3 का चलेगा। वो कर साहब बराबर दो तो काश्तकार तो कहीं से घटता हम करते जा रहे हो, क्योंकि सरकार तो जो गवर्नमेंट कर्मचारियों की तनख्वाहें आप कहाँ से कहाँ चली गई। पिछले जब से देश आजाद हुआ है तब से 200 गुना में वृद्धि हो चुकी है। 200 गुना। और जब से अपने आय जो है केवल 21 गुना बढ़ी है किसानों की, तो उस पर क्या कहना है कि सरकार और कुछ जब सांसदों की आय पिछले 20 साल का रिकॉर्ड है कि 12.5 गुना अपनी सांसदों ने अपनी आय बढ़ा ली, जबकि पिछले 20 साल में अपनी 1.5 गुना बढ़ी है। तो उस पर क्या कहना है आपका कि अपनी खुद की तो आय बढ़ा लेते हैं लेकिन हमारा भी तो खर्चा होगा हमारा। 97 लीटर डीजल जो हाँ आज के रुपया डीजल 97 ट्रैक्टर लाए जो जब 9 रुपया डीजल जो अब आज कितना रुपया डीजल हो भाई? अब बात 93 रेट 93 रुपया रेट जब 108 पेट्रोल चलता है। 108 पेट्रोल से। हाँ और अब हमारे गांव फसल का दाम वही है जो सन 57 में था, उसे वो बढ़ा नहीं, मतलब हमारा खर्चा नहीं बढ़ रहा है। खर्चा तो बढ़ने दो। किसी को दिख नहीं रहा कि किसान का भी खर्चा है और किसान का खर्चा भी बढ़ रहा है। तो उस पर जो भी है सरकार को, क्योंकि आप देख सकते हो जो इस सरकार की वो CSCP संस्था है जो अपना मूल्य तय करती है सभी फसलों का। तो उस संस्था बताती है कि अपना जो 1 कुंटल पे खर्च आता है कि 1100 रुपये आता है। क्या आपका 1100 रुपये आता है 1 कुंटल पे खर्च? कि 1 क्विंटल पर ज्यादा खर्च हो भाई साहब। तो ये 1 कुंटल उसी 1100 रुपये के हिसाब से अपनी MSP तय करती तो है। आंगनी आओ 4 दुनिया 800 तो 1000 रुपया तो आंगनी का लागे से। बीज अलग से बाणु 4000 रुपये क्विंटल बीज दे रहा है। खाद से तो 1350 रुपया को DAP को तो दे रहा है। यूरिया से तो 300 को दे रहा है। सुपर से 700 को दे रहा है। सुपर अब कितना खर्चा हो गया? 5,000 रुपये कुंटल का खर्चा हो गया। हाँ ना तो 5,000 रुपये कुंटल का खर्चा हो गया। और जो ये ना जो भी लागत आती है उसका 1.5 गुना देती है। तो जो लागत है 5,000 रुपये, CSCP आप देख लो कि जो भी लागत आ रही है 5,000 रुपये की लागत आ रही है तो उसका 1.5 गुना तो मिलना ही चाहिए। उतना तो जो C2+ स्वामीनाथन की C2+50 योजना है वो लागू फॉर्मूला वो लागू होना चाहिए अपने, तब फायदा मिलेगा। और भी ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त करते हैं कि गांव को लेकर और सरपंच को लेकर कौन कौन सी समस्याएं जिनसे वो अवगत कराना चाहते हैं और उनको रखना चाहते हैं। क्या करते हो आप? किसान खेती का काम करते हैं। तो खेती करते हो तो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो देखते हो आप किसान के तौर पर उनको रखना चाहोगे? खेती पे यार देखो खेतों में पानी भरा है, फसल टाइम पे उगी नहीं। इस साल तो फसल भी कम निकलेगी। है नहीं है खेती का, ये बोने का टाइम निकल गया तो फसल कम निकलेगी इस साल तो? निकलेगी निकलेगी क्या मिलेगा हमारे को? बहुत सारा नुकसान हो रहा है, नुकसान तो हो रहा है, बहुत सारा नुकसान है। तो और गांव में जो सरपंच का काम है वो विकास का काम करवा रहा है नहीं करवा रहा, क्या सरपंच साहब के बारे में क्या कहना है? देखो ना आप देखो ये नलक ये विकास देख लो आप, और सफाई तो देख लो। मोदी जी का 2024 तक हर गांव को स्वच्छ रखने का जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव आप देख सकते हो कि कितना स्वच्छ दिख रहा है आपको गांव। और गांव का जो हेड पंप है वो टूटा हुआ कितना दिख रहा है। और सरपंच काम को लेकर के बहुत ही बेकार है, क्योंकि ना तो गांव में काम करवा रहा ना अपने आसपास के गांव में काम करवा रहा। कितने दिनों 12 महीने में व्यवस्था देख लो। 12 महीने का आप भ्रष्टाचार देख सकते हो कि भ्रष्टाचार के चलते ये जो टूट चुका है, ये पैसा खा गया होगा। जो भी पैसा तो पूरा उठा लिया लेकिन खा गया पैसे, लेकिन वो खा गया जो लेकिन ये रास्ता आपके सामने जो मौजूदगी में जो कार्य है वो आपके सामने। हाँ वो देख लो। अब एक कुआ के परिक्रम दे रखा है उन्होंने, इंटरलॉकिंग दे रखी है। वो इंटरलॉकिंग देख लो आप, यहाँ इंटरलॉकिंग हो रखी है क्या? इसमें इंटरलॉकिंग हाँ इंटरलॉकिंग दे रखी है। ऑनलाइन जब आपने रिकॉर्ड देखा तभी इंटरलॉकिंग दे रखी है बेकायदा। और इंटरलॉकिंग का पैसा उठा रखा है। यहाँ पे देख सकते हो कि आप जब ये ऑनलाइन चेक किया रिकॉर्ड तो ऑनलाइन रिकॉर्ड में इंटरलॉकिंग का पैसा उठा चुका है। लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पर देख लो कि इंटरलॉकिंग बिल्कुल भी नहीं है। इंटरलॉकिंग का पैसा तो सरपंच खा ही गया। शमशान घाट में भी 5 साल से कंप्लीट रेडी चादर था, अभी जाके सेट हुई है। वो 5 साल से कंप्लीट रेडी था पहले से। भाई शमशान घाट में चादर कंप्लीट है। अभी जाने का रास्ता नहीं है वहाँ नहाने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। शमशान घाट में चादर कंप्लीट है। अभी जाने का रास्ता नहीं है वहाँ नहाने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। शमशान घाट में आप लोग चाहो नहाने के लिए वहाँ हाँ पीने और नहाने के लिए पानी नहीं है वहाँ। आप लोग चाहो तो आपके लिए बता सकते हैं हम रास्ता। अभी आप भाई शमशान में जाने के लिए तो रास्ता भी नहीं है। ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि 5 साल से वो रास्ता कागजी तौर पर तो पास हो चुका है, कागजी तौर पर बन चुका है और कागजी तौर पर उसमें चद्दर भी डल चुका है। लेकिन जब 5 साल के बाद उसमें लगभग केवल चद्दर ही डला है, न तो अभी तक रोड बना है, न वहाँ पर जो पानी की व्यवस्था है उसमें नल खुदवाया है और नल भी नहीं खुदा है। और इसकी तो मैं बता ही चुका हूँ कि ये वाला जो कागजी तौर पर तो पूरा पास हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो आप देख सकते हो न तो यहाँ पर ये
खुरंचा बना हुआ है, ना यहाँ कुछ बना हुआ है। केवल एक कुआं बना दिया, कुएं की नाली बनवा दी और नाली बनवा के बस वो कह दिया कि पूरा पास हो चुका है। तो इस भ्रष्टाचार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भ्रष्ट सरपंच के खिलाफ कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो सके। और गाँव की जो शमशान घाट का वाला रास्ता है उसको भी मैं बताऊँगा आपको। ये शमशान घाट का जो रास्ता है ये पूरा शमशान घाट का रास्ता है। अभी बारिश की वजह से वहाँ पर नहीं जा सकता मैं, वरना वहीं जाके आपको बता देता, क्योंकि इतना बुरा रास्ता हो रखा है कि यहाँ चला भी नहीं जाता है इसमें। और कैसे एक छोटा सा रास्ता देख लो आप, कैसे 4 आदमी कंधे पर लेकर इस पे लेकर जाते होंगे। और तो पूरा भ्रष्टाचार की हद ही पार कर दी इस बार तो, क्योंकि ये इसका पैसा पास हो चुका है इस वाले रास्ते का, लेकिन इस पर पैसा पास करके कागजी तौर पर तो बनवा भी दिया है इस पे, लेकिन काम शुरू नहीं करवाया। यही है ना? ये कागजी तौर पे तो बन गए ये, हाँ कागजी तौर पर बन गए, लेकिन पैसा भी उठा लिया शायद इसका। पैसा की मारता है, पैसा की बदले कागजी तौर पर तो बन गए। हाँ कागजी तौर पर बन गए। कानून कार्रवाई છે बनर कंप्लीट છે રસ્તો, પણ फिलहाल भी बार जब रस्तो था सामने मौजूद છે मौका स्थिति में। ये शमशान घाट का रास्ता है रामनगर का, और रामनगर का ये रास्ता कागजी तौर पर बन चुका है, जो ग्राम पंचायत जाड़गांव में पड़ता है। तो कागजी तौर पर आप देख सकते हो इसके पोर्टल पे जाकर के, कागजी तौर पर ये वाला शमशान घाट का रास्ता बन चुका है। और यहाँ नल भी प्रस्ताव पास है क्या उसमें? नल भी नहीं लगा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है अभी। उसमें जो पास हो रखा है उसमें नल भी दे रखा है, लेकिन नल भी कुछ भी नहीं लगवाया। चद्दर तो लगा दिया, चद्दर तो लग रहे हैं। तो गांव की व्यवस्था के बारे में क्या कहना है कि कैसा रास्ता हो रहा है? बिल्कुल ही खराब रास्ता हो रहा है। कते खराब रास्ता हो रहा है, कते मैंने भी कहा मैंने भी नहीं जा सका पहले गाँव में, सुई लगा नहीं जाओ मर जाओ तो खिसा लेर खटाएंगे यहाँ से पे क्या कर सका। हाँ बच्चा बच्चे भी स्कूल खिसा जाओगा, बच्चा बच्ची की स्कूल जाने की व्यवस्था भी नहीं है। स्कूल जाने की भी ऐसा नहीं है यहाँ, कहीं भी कोई पूरा गारा कीचड़ हो रही पूरा गाँव में। कीचड़ के मामले अब मांगो स्कूल नहीं जा रहे यहाँ किसान जा सके मैं। पे। आज ये 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन से यहाँ से बच्चे भी परेशान है, बच्चे फटने स्कूल नहीं जा रहे। यहाँ पे रास्ता देख लो, यहाँ पे बच्चे जाते हैं गिर के वापस आ जाते हैं। स्कूल भी कैसे जाए? बरसात हो कैसे जाए? छोटे छोटे बच्चे 5 साल के 6 साल के बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल? आप बताओ इस समस्या को। इस गांव की समस्या देखिए, इस गांव में केवल एक जो अंदर आने वाला वही रास्ता ठीक है, बाकी तो पूरा रास्ता है चारों तरफ। गांव में घूम के मैं देखा पूरे रास्ते खराब हो रहे हैं। और इन रास्तों के खराब क्योंकि कोई ना कोई तो सरपंच आया होगा, उसने तो सरपंच भी आ गया सर यहाँ तो कोई ध्यान ही नहीं दे। 5 साल में चेंज होते 5 साल में तो 5 साल गाँव का नेता भी नहीं हुआ था मार हमारी तो पता वोट दे दी चाहे दे दियो, पर ये नेता थोड़ी आते पता वोट नहीं दियो। जब ये नेता भी नहीं आ सरपंच गट पे सरपंच में गट मांगी, वो सरपंच में गट मांगी। बहाना है कि तुम्हारे गांव से वोट नहीं आया, ये बोल करके पल्ला झाड़ देते हैं कि तुम्हारे गांव से वोट नहीं आया, वोट मैंने खरीदा है। ये कैसे साबित हो मांगी गट है नहीं तो अरे मैंने बोलिया यहाँ कुड़कुड़ ले लिया, मैं कुड़कुड़ दिया फिर वोट भी जुड़ जगह। तो ये पंचायती राज व्यवस्था की जो मैं हकीकत बता रहा हूँ, गांव-गांव में जाके सरपंच के जो ये काम है, ये आप देख सकते हो कि हर बार यही पल्ला झाड़ देता है। कोई सा भी सरपंच आए, कोई सा भी सरपंच आए यही बोलता है। कहाँ से आ रहे हो भाई? सब खेत पशु आ रहे हो? खेत उधर रास्ता कितना बड़े है भाई, सब देख लो फर्स्ट क्लास है, मजा आ रहा है ना? मजा आ रही हो भाई सब। हाँ मजा खेतों में से आ रहे हैं तो मजा आ रहा है, क्योंकि इतना पैर पस के आ रहा है यहाँ गाँव। एक खेतों में जाने के लिए जो मोटरसाइकिल लेके जाए 50 लीटर की ड्रमी है, इसको सरपंच के माथे में उठा के और खेतों में पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उसको वजन का पता चलना चाहिए कि कितना वजन है और कहाँ कितनी दूर ले जाना पड़ता है। ये तब जाके आदमी खेतों में पहुंच पाता है। और रात में आदमी को जरूरत पड़ जाए कि खेतों में सीजन बोलते हुए जानवर पानी चल रहा है, तो रात में पैदल ही जाएगा बेचारा। उसको जाने के लिए मोटरसाइकिल की भी व्यवस्था नहीं, यहाँ से मोटरसाइकिल लेकर निकल के चला जाए। वो इतना रास्ता खराब हो रखा है, क्योंकि यहाँ से मोटरसाइकिल लेके जाएगा तो कीचड़ देख लो आप, पूरा वहाँ तक खेतों तक मोटरसाइकिल की मरगाट में कीचड़ बनने की वजह से मोटरसाइकिल आगे जा नहीं पाएगी। और क्या कहना है कि रास्ता कौन सा कोई था सरपंच आया होगा, उस सरपंच आता है तो क्या बोलता है? ग्राम पंचायत जाड़गांव में तो आले से पैदा ही नहीं हो, बिल्कुल भी पैदा नहीं हो, हाल जन्म ही नहीं लियो। कोई सा भी सरपंच आए बोल देता है कि हमारा तो काम, हमने तो वोट खरीदा है, हम तो कुछ भी काम नहीं करवाएंगे। तो ये सब बोलने से काम नहीं चलेगा। सरपंच साहब काम करवाओ गांव में, तभी लोग बाग अच्छा कहेंगे, वरना 2 गालियां सुन के ही जाओगे। क्या है 5 साल सरपंच ही करके जाओगे, लेकिन लोगों की गालियां सुनने से फायदा थोड़ी है। लोगों की अच्छाइयाँ सुनना चाहिए, लोगों की दुआएं लेना चाहिए, लेकिन ये जो बुराई का काम कर रहे हो ये नहीं करना चाहिए। लोगों की सेवा करो। जब पैसा आ रहा है, सरकार पैसा दे रही है, सरकार मना कर ही नहीं रही पैसा देने के लिए, तो आप क्यों नहीं पैसा खर्च कर रहे हैं? ये मेरे को समझ में नहीं आता, बेसिक सी बात ये समझ में नहीं आती। अब मान लो या मन करे कार गई वो जाओ मर गया तो यूं ले भिक्षा कटे यहाँ, बताओ ना। बहुत है किसी की मृत्यु इतना सरपंच
मैं मुझे बनाओ तो टम दिया आएगा बोर्ड ले बाहर बनू अब काना रिएक्शन आ रहा मागी थता भी नहीं पूजा बनू मागी थता भी कौन कौन करना का मतलब नहीं जाओ मुझे मार तार पर है काम करे ठीक है हां ठीक है एंड में हां यार देखो था आर पार जो न्यू खराब कोई रुपया थोड़ी नहीं मन रुपया लिया थे 2 रुपया लिया थे एक क्वार्टर को 2 कोई में के भाई थता नहीं पूजा पड़ाई तो काम तो करवाओ। कितने परेशान हो कि मन से जो बददुआ निकल रही है वो बददुआ कितनी भयंकर निकल रही है ये तो समझा करो सरपंच साहब, काम तो करवाया करो क्योंकि गांव की जो समस्याएं हैं, क्योंकि विकास का काम आपके ऊपर ही होता है। तो ऐसा मत कीजिए, गांव का काम करवाइए और धुआं पाइए। 5 साल आपके पास होते हैं तो 5 साल का जो कार्यकाल है उसको सुचारू रूप से कीजिए, ताकि आदमी अगर आप 5 साल अच्छे से काम करवाओगे तो अगले साल भी 5 साल जो रहेंगे बीतेंगे तो आदमी उसी की सोचता है क्यों बदलेगा। मैंने मर जाऊं रिएक्शन कट गया वो भी सही बात है कि वो तो निकलना बारी मन तो क्या मर जाओ। पूरी व्यवस्था है, रोज ही मार्केट जाना, खाद के कट्टे लाना। ऑटो कौन भाई साहब कट्टो न जाओ मारो 7 बजे से गणा दुखी पड़े थे कैसे जाओ तो बच्चा बच्ची नाला कोई ना। तो इन ग्रामीणों की जो समस्याएं सुनी, इस पर अमल किया जाए और इनको जल्दी जल्दी सोल्व किया जाए। तो यहाँ से आगे ये बात की हमने ग्राम रामनगर में, और यहाँ के किसानों की जो समस्याएं उनसे आपको अवगत कराया। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और इस वीडियो को शेयर क्यों करना है, क्योंकि इस भ्रष्टाचार को पूरे देश को दिखाना है और इस जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है इसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर करना, इसीलिए शेयर करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से पेज बना रखा है, तो वहाँ से भी फॉलो कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।